Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज हम देखेंगे आपकी लाइफ की जर्नी, लाइफ स्टोरी क्या होगा. ओके यहाँ पर तीनों ऑब्जेक्ट है. आप इंट्यूटिवली एक ऑब्जेक्ट को चूज़ करें. मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी. आप मेडिटेशन करें. इंट्यूटिवली एक पाइल और ऑब्जेक्ट आप चूज़ करें. अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे. पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो कार्ड रिगार्डिंग. ओके एंड कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल. ओके एंड मैं थोड़ी क्लोजली आपको दिखा देती हूँ ऑप्शंस. ग्रुप नंबर 1 येलो लोटस. ओके ग्रुप नंबर 2 हार्ट, रोज क्वार्ट्ज हार्ट. ओके ग्रुप नंबर 3 एंजल, लेपिडोलाइट एंजल. इनमें से जो चार्म आपको अट्रैक्ट कर रही है आप चूज़ करें बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स के साथ. चलिए मैं रीडिंग शुरू कर दूँ. थैंक यू सो मच. वेलकम ग्रुप नंबर 1. चलिए देखते हैं आपकी लाइफ जर्नी, लाइफ स्टोरी कैसा होगा. ओके जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है. एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो कार्ड रिगार्डिंग. आपने येलो लोटस चूज़ की है. चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है आपकी लाइफ स्टोरी रिगार्डिंग. लेट्स सी. ग्रुप नंबर 1 रुक्मिणीज प्रेयर. रुक्मिणीज प्रेयर इस जगह पर एक स्टोरी है माय डियर. कृष्ण की बहुत सारे पत्नी थी, उनमें सत्यभामा भी है, रुक्मिणी भी है, बट प्रोमिनेंट हमें 2 ही नाम मिलती है, सत्यभामा. और भी बहुत सारे हैं. एंड सत्यभामा रुक्मिणी से थोड़े जेलस थे. एक बार सत्यभामा ने सोची कि कृष्ण की वज़न की समान इक्वल वो ज्वेलरी वो डोनेट करेंगे. तो एक स्केल की एक साइड में उन्होंने कृष्ण को बैठा दिया एंड दूसरी साइड में उन्होंने अपनी ज्वेलरी देना शुरू की, बट स्केल बैलेंस नहीं हो रही है. फिर सत्यभामा ने क्या किया, जितनी भी सारी पत्नी थी रुक्मिणी को छोड़कर, जितनी भी और सारी पत्नी थी कृष्ण की, सभी की ज्वेलरी लेकर आई, क्योंकि सत्यभामा बहुत एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर थे. एंड सबकी ज्वेलरी लेकर आई एंड स्केल की दूसरी तरफ रख दी. फिर भी कृष्ण की वजन के समान कृष्ण के वेट के समान ज्वेलरी नहीं बन पा रही थी. तब उन्होंने रुक्मिणी को बोली कि तुम्हारी जितनी भी सारी ज्वेलरी है स्केल पर रख दो. तब रुक्मिणी ने, जैसे हाथ में दिखाई दे रहे ना, एक छोटी सी बेसिल लीफ ली, तुलसी की पत्ते, एंड नमन करते हुए पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ उस स्केल में रख दी. एंड अचानक से कृष्ण की वजन की से भी ज़्यादा वो वेट आ गई. इवन ऐसा भी कहा जाता है कि सारे ज्वेलरी हटाने के बावजूद भी वो छोटी सी तुलसी की पत्ते कृष्ण की वजन से भी हेवी थे. इट्स मीन्स स्पिरिचुअलिटी, डेडिकेशन, प्रेम, इसकी कोई तुलना नहीं होती माय डियर वजन से. ये प्राइसलेस है. देखते हैं आपकी इस एनर्जी के साथ आपकी लाइफ स्टोरी का क्या संबंध है. बट यस, जब आपकी लाइफ स्टोरी में ये एनर्जी आई है तो 2 प्रोमिनेंट एनर्जी, एक है जेलसी, दूसरी है आपका डेडिकेशन किसी के प्रति, एफर्टलेस डेडिकेशन. एंड वो कहते हैं कि निस्वार्थ होकर, सेल्फलेसनेस एनर्जी, कि किसी चीज़ को जब मैं दे रही हूँ उसके बदले में मुझे नहीं चाहिए. तो इस टाइप के एक सेक्रीफाइस आपकी एनर्जी में है. इतना जेलसी होने के बावजूद भी कृष्ण की फेवरेट वाइफ रुक्मिणी को ही माना जाता है. तो इतना कुछ होने के बावजूद भी कृष्ण के दिल में उनके लिए जो प्रेम थे वो कभी कम नहीं हुई, क्योंकि डेफिनेटली बहुत कोशिश किया गया होगा ताकि उनको उस फेवरेट जगह से हटाया जाए. आपकी लाइफ स्टोरी में 2 एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट होगी. एक जेलसी, कुछ पर्सन की जेलसी, उसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ हद तक हो सकता है कि आपकी जर्नी में रुकावटें क्रिएट करे. दूसरी है आपका स्पिरिचुअलिटी, जो सबसे बड़े शस्त्र है यहाँ पर. मुझे यहाँ पर डेडिकेशन, आपका एफर्ट्स. एंड कोई सोच भी नहीं सकता कि छोटी सी बेसिल लीव्स के इतने वजन हो सकते. सो दिस इज़ मिरेकल. लेट्स सी किस तरह से रेजोनेट होती है आपकी लाइफ स्टोरी के साथ. थैंक यू. बट डेफिनेटली लोटस कीचड़ से जन्म ले एंड उनका स्थान होते ईश्वर के चरण में.
लोटस में ही होती ही है स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंड सच में आपकी एनर्जी से बहुत स्पिरिचुअलिटी की वाइब्स आ रही है। चलिए देखते हैं। ग्रुप नंबर 1, योर लाइफ स्टोरी, सिम्बायोसिस, ट्राइन एंड सेक्सटाइल, नंबर 52, नंबर 7, एंड स्टार एनर्जी हियर्स। मुझे स्टार की एनर्जी की वाइब्स आ रही। लेगेसी, लेट्स सी किस तरह से एनर्जी रेजोनेट हो रही है। थैंक यू। रीजनरेशन, वॉल्केनिक इरप्शन, एंड फिर से पेड़ में पौधे में पत्ते आ रही है धीरे धीरे। यस, एंड इट लुक्स लाइक बेसिल लीव्स, इट लुक्स लाइक बेसिल लीव्स। ओके, रीजनरेशन। इस जेलस एनर्जी की वजह से कुछ हद तक ये कुछ नुकसान करेंगे, बट ये पूरी तरह से मतलब वश में नहीं कर पाएंगे। बिकॉज होते ना कि जब माता सीता ने अग्नि में प्रवेश की, उनकी इमोशंस, उनकी पवित्रता की वजह से उन्हें वश में नहीं कर पाए, तो ये वो एनर्जी है। लेट्स सी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। 3 ऑफ कप्स, बट इस 3 ऑफ कप्स में एक एक्स्ट्रा आई है। इन तीनों की आई को छोड़कर भी 3 ऑफ कप्स में एक एक्स्ट्रा आई है। लेट्स सी, ये हेटर्स है या फिर कोई और एनर्जी, बट आपकी एनर्जी में बहुत हेटर्स की भी एनर्जी आ रही है। जेलस आइज, टिके जैसे एकदम से आपकी क्या चल रही है लाइफ में, सब कुछ जैसे ये देखते रहते हैं। लेट्स सी। थैंक यू। टोटलिटी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नज़र हटी दुर्घटना घटी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड इनोशंस, सन कार्ड हियर। क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये क्रिएचर कार्ड भी सकता है, फिर भी जो मास्टर है ये उसको लेकर ही खेल रहा है। बिकॉज भक्ति, स्पिरिचुअलिटी, इतना शक्ति, मतलब भक्ति में इतना शक्ति है कि ये संभव हो। भक्ति में इतना शक्ति है। थैंक यू, थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स पेज ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट हो रही है, बट एक कार्ड की डिफरेंट मीनिंग है। लेट्स सी। दिस इज द वर्ल्ड कार्ड, वर्ल्ड फूल में कन्वर्ट हो रही है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। एस ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ कॉइन्स में कन्वर्ट हो रही है। ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड। एंड दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, 2 टाइम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ये एक्चुअल में कार्ड नाइट ऑफ कॉइन्स है, बट क्वीन ऑफ कॉइन्स में कन्वर्ट हो रही है। मनी, लेगेसी। ओके, अब देखते हैं थोड़ी आपकी लाइफ स्टोरी कैसा होगा माय डियर। ग्रुप नंबर 1, आपके लिए प्रोमिनेंट शुरुआत कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर मैं बता रही हूँ। आपकी जब शादी हो रही है या फिर जर्नी टू मैरिज में ऐसे किसी हादसा का सामना करना, और आपकी शादी एक ऐसे पर्सन से होगा आने वाले समय काल में, हो सकता है बहुत सारे लोग इस मैरिज को तोड़ने की कोशिश करें, इवन मैरिज के बाद भी। जर्नी टू मैरिज में और मैरिज के बाद भी कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो हमेशा ही उनका कोशिश रहेगा मैरिज ना हो, या फिर हो भी गया तो उसको तोड़ दे, ए न के न पकाड़े न। बट फिर भी विद दिस इमोशंस एंड द टोटलिटी ये वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हाथ जोड़ नहीं पा रही है। तो रीजनरेशन कुछ हद तक हो सकता है कुछ नुकसान कर ले, बट अल्टीमेटली द सन एनर्जी आप निखर कर आएंगे, बिकॉज आपकी डेडिकेशन, एफर्ट्स एंड स्पिरिचुअलिटी, ऑनेस्टी की वजह से। इवन कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वो वाइब्स आ रही है कि हो सकता है आप सिंगल मदर, सिंगल फादर है, बिकॉज इस कार्ड में किंग ऑफ वॉन्ड्स पेज ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट हो रही है। आपकी लेगेसी ऐसा होगा कि आपके बच्चे भी उसको कैरी कर उस मशाल को लेकर जाएंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल होते हैं ना कि बच्चे पिता की बिजनेस ज्वाइन कर रहा है, माँ की कुछ किया हुआ चीज़ को वो कंप्लीट कर रही है। मुझे उस टाइप की एनर्जी आपकी पायल से नज़र आ रही है, बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइन क्वीन ऑफ कॉइन्स में कन्वर्ट हो रही है। शुरुआती दौर में आपकी जर्नी एक छोटी सी क्लर्क, छोटी सी पद में कोई
कर्मचारी के रूप में हो सकता है, बट योर डेस्टिनी, योर एक्चुअल में आपका जो जगह है, दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन एनर्जी, मास्टर एनर्जी, बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स एंड डेडिकेशन। यहाँ पर हेटर्स डेफिनेटली है एंड कॉन्स्टेंटली, दिस इज एस ऑफ कॉइन एंड टू ऑफ कॉइन्स, कॉन्स्टेंट इनको समझ नहीं आ रही कि कहाँ ये इसको पिन करेंगे, बिकॉज एक मिली तो है, एक अपॉर्चुनिटी तो है, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए उसको लेकर आप सोचेंगे। इवन लुक किस तरह से यहाँ पर ये जो महिला है प्रेग्नेंट है, नाइट ऑफ कॉइन, जैसे प्रेगनेंसी की समय पर भी काम चल रही है, इतनी एफर्ट्स डेडिकेशन है, आप समझ सकते हैं कि एनर्जी किस और से हार्ड वर्कर की एनर्जी है। एंड आपकी इस पूरी जर्नी में विद दिस सिम्बायोसिस एनर्जी, बिकॉज ट्राइन एंड सेक्सटाइल, ट्राइन एनर्जी में ट्राइन, कभी कभी हम कहते हैं ना कि आपके हाथ में अगर ट्राइंगल फॉर्म हो रही भाग्य रेखा और आपकी बुध रेखा के साथ अगर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रही है, इट्स मीन्स आप लाइफ में वेल्थ क्रिएट करेंगे। ट्राइन इज़ अ वेरी गुड सिंबल। इवन गुरु पर्वत में भी अगर हो, हाथ की गुरु पर्वत गुरु माउंट के ऊपर हो, बहुत अच्छा माना गया है जीवन काल में। मतलब ये आपकी मतलब बेस से लेकर, शून्य से लेकर 100 तक पहुंचने की एक जर्नी बनाते हैं ट्राइन। एंड इस सफ़र में विद द सिम्बायोसिस 2 to 3 person विल बी देयर जो कॉन्स्टेंटली विद दिस 3 of cups इज़ अ वेरी रेयर सोलमेट और सपोर्टिव एनर्जी जो कॉन्स्टेंटली आपको सपोर्ट करेंगे। योर जर्नी में आपकी मैरिज जो होगा बहुत ही टर्निंग पॉइंट बनेंगे। बट जर्नी टू मैरिज हो या फिर मैरिड लाइफ में ऐसे कुछ लोग होंगे जो कॉन्स्टेंटली कोशिश करेंगे कि चीज़ों को तोड़ दिया जाए, बट द रिजनरेशन इज़ देयर एंड द सन एनर्जी वो कर नहीं पाएंगे, बिकॉज दिस इज़ द वर्ल्ड एंड द फूल एनर्जी। जहाँ से वो लोग आपके रास्ते को बंद कर देंगे, उसी से ही, उस बंद रास्ते से ही आप एक रास्ता ढूंढने वाला एनर्जी है। इट्स एक्चुअली ए डेस्टिनी मेकर। लोग सोच भी नहीं पाएंगे आप एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी को किस तरह से आप अपने एफर्ट्स के द्वारा क्या कर सकते हैं। एक ऑर्डिनरी चीज़ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आप बना सकते हैं। दिस इज़ योर एबिलिटी। एक तुलसी, छोटी सी तुलसी पत्ते में क्या हो सकता है, लोग इस सोच कर भी शॉक्ड हो सकते हैं कि इट्स मिरेकल, कोई चमत्कार है, कोई माया है। इवन आपकी लीगेसी ऐसा होगा, लोग शॉक्ड होंगे, बिकॉज एक बैसिल के लीफ में कितना वजन होते हैं। प्रैक्टिकली अगर आप सोचें कुछ भी नहीं, वाइट लेस मैं बोल सकती हूँ, फिर भी ये चमत्कार की कि वो कृष्ण के वजन से भी वो हाई हो गई। तो लाइफ टाइम में एक छोटी सी जगह से आप उठेंगे, बिकॉज ऑफ लोटस हियर। बिल गेट्स के पिताजी एक फार्मर थे माय डियर। एंड बिल गेट्स कौन है? मुझे इस टाइप की लाइफ स्टोरी नज़र आ रही है कि बड़ी संख्या में लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे। विद दिस सिम्बायोसिस you have a big soul tribe or community, because this is a master energy। एंड आपकी थ्रू से आई डोंट नो, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, आपकी थ्रू से बहुत सारे लोगों को काम मिलेंगे, बहुत सारे लोगों की जीविका जैसे आपके थ्रू से बनेंगे। जिस तरह से रुक्मिणी अपने दिल पर हाथ रखकर इसको दे रही है, इट्स मीन मुझे फीडबैक नहीं चाहिए, बस अगर वो भक्ति में शक्ति हो तो प्राण भी ले ले। तो इतनी डेडिकेशन आपकी रिलेशनशिप में आपकी होंगे, एफर्ट्स होंगे कि सामने वाला चाहे जितने भी लोग ब्रेन वॉश क्यों ना करे, वो आपकी तरफ ही लौट कर आएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड मी कि मतलब एनर्जी इज़ वेरी स्पिरिचुअल। मैं अगेन कह रही हूँ कि आपकी जो लेगेसी होगा वो आपके बच्चे भी कैरी करेंगे। दिस इज़ द वर्ल्ड एंड द फूल एंड विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। जिस तरह से बच्चे को दिया जा रहा है मशाल, जिस तरह से उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है चीज़ें, इस पायल में जैसे आपका जन्म ही हुई है, जैसे कोई एंसेस्टर हो सकते हैं कि कैरी फॉरवर्ड हुई है इस चीज़ को संपन्न करने के लिए, और कोई एंसेस्टर स्पिरिट गाइड की भी एक स्पेशल एक ब्लेसिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही है। बट मैं अगेन आपको कह रही हूँ, मैरिज विल बी वेरी एक टर्निंग पॉइंट आपकी बनेंगे आपकी लाइफ की। इवन जर्नी टू मैरिज की यात्रा भी आपके काफ़ी स्ट्रगलफुल रहेंगे। आप बहुत डेडिकेटेड रहेंगे रिलेशनशिप के भी मामले में एंड कार्य क्षेत्र के भी मामले में। कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसे लोग आपसे जेलस होंगे जो हो सकता है उनके साथ डील आपको करना ही पड़े, एक ऐसे संबंध है उनके साथ आपकी।
यहाँ पर कुछ व्यूअर्स, पति के पास अगर करोड़ों रुपए भी हो, पत्नी के पास होगा, जो भी है, मतलब पति पत्नी जो भी हो, आप फिर अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करेंगे। लोग आपको आपके नाम से जानेंगे, ना पति के नाम से, ना पत्नी के नाम से, ना भाई के नाम से, ना पिता के नाम से। इट्स अ वेरी सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट एनर्जी हियर विद दिस रुक्मिणी। अपना ऑरा आप खुद ही क्रिएट करेंगे। बट यस, आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा, दिस इज़ अ 5 ऑफ वांड्स, अननेसेसरी एनर्जी लाइफ की हो सकता है, बहुत फर्स्ट फेज में बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट करेंगे। देन आपको अपनी एक्चुअल ट्रैक में आप आएंगे। रुक्मिणी को कहा जाता है वो माता लक्ष्मी की एक अवतार है, माय डियर रुक्मिणी। तो यहाँ पर एक इनकारनेशन हुई है, आपका जन्म में एक इनकारनेटेड, जैसे yes, it's like it's very super power you have with this रुक्मिणी, एक मिराकल कर रही है। एंड यहाँ पर भी जो एनर्जी है, इट्स लाइक कोई गुरु, फिर भी क्रिएचर भी जैसे कम्युनिकेट करे गुरु के साथ, काट नहीं रहा है। सो इट्स अ मिराकल। एंड आपकी लाइफ स्टोरी में सच में एक वो मिराकल का एक हिस्सा, एक पार्ट होगी। सिम्बायोसिस में अगेन कह रही हूँ, मिश्रण इसको कहते हैं, मिक्स होना, बहुत सारी एनर्जी का मिक्स होना। एंड एक होते ना कि याचना जब होते हैं अग्निकुंड में, क्या घी डाला जाता है एंड वो और बढ़ता चला जाता है। तो जैसे आपके काम में आपकी सहयोगी हो सकते हैं आपकी सोलमेट्स, एंड ये आपके काम को और भी एक्सेलरेट करेंगे, आगे लेकर जाने में मदद करेंगे। जीवन में ऐसे कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वो भी एनर्जी आ रही कि आप एक पाथ को छोड़कर दूसरे पाथ में आएंगे। लाइफ की शुरुआती दौर में एक पाथ में आप जाने लगेंगे एंड टक्कर खाएंगे, ठोकर खाएंगे, देन शिफ्ट होगा एनर्जी, दूसरी जॉब पे आना, दूसरी रिलेशनशिप में आना। दूसरी किसी रिलेशनशिप में आएंगे तो देन सोलमेट आपको मिलेंगे। शुरुआती दौर में वो फेज, थोड़ी स्ट्रगल आपके लाइफ में रहेंगे। बट योर डेस्टिनी इज़ अ वेरी बिग स्पेसिफिक, बिकॉज रीजनरेशन, आप एकदम से जो भी नेगेटिव एनर्जी उसको रिलीज़ कर पाएंगे इस लाइफ जर्नी में। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं लाइफ स्टोरी, लाइफ जर्नी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग। आपने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल हार्ट चूज़ की है। चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट मैसेज क्या है। लाइफ स्टोरी, लाइफ जर्नी, कालीज एंगर। ओके, दिस इज कालीज एंगर। एक भयानक सी रूप है माँ की। देखिए, इसमें एक छोटी सी कहानी है क्योंकि आपकी लाइफ स्टोरी के साथ जुड़ी है। माता दुर्गा जब कैलाश पर्वत में थे, अचानक से कुछ डेमन ने आक्रमण की एंड माता दुर्गा, वो पार्वती से दुर्गा बनकर उसका संहार कर रही थी। अचानक से बैटल फील्ड में रक्तबीज नाम के एक भयानक से डेमन आई। शायद बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जानते भी हैं इसको, रक्तबीज। एंड वो देवता पर भी हावी हो गई। तब माँ को बहुत गुस्सा आई। तब देन वो दुर्गा से काली के रूप में आई एंड वो कंटिन्यूसली वो बैटल फील्ड में वो युद्ध कर रहे थे। एंड उन्होंने नोटिस की कि रक्तबीज की बूंद, मतलब जितने भी बूंद पड़ रही है अर्थ पर, वो अगेन उसी से ही, दैट्स वाई रक्तबीज, एक भी रक्त अगर पड़ते हैं तो वो बीज बनकर फिर से और एक उसी रक्तबीज का जन्म हो रही है। जब ऐसे सिचुएशन थे तब उन्होंने, माँ ने हर बूंद को लिफ्ट करना शुरू किया। आई मीन पढ़ने ही नहीं दे रहे थे, वो लिफ्ट ऑल द ब्लड्स, जो भी मतलब सर काट रहे थे, जो भी ब्लड्स आ रहे थे वो भूमि में पड़ने से पहले माता काली वो पीना शुरू की। तब जाकर यहाँ पर वो युद्ध की वातावरण जो है वो शांत हुई। बट माँ की गुस्सा भयानक हो गई। जितना वो मतलब खून को पीने लगे वो और भयानक होने लगे। तो बहुत टाइम में मतलब महादेव आकर उनको शांत की, वो अलग चीज़ है। बट यहाँ पर कालीज एंगर है, जहाँ पर स्वॉर्ड्स में बिल्कुल खून लगी हुई है, सुदर्शन चक्र में भी खून लगी हुई है। लेट्स सी किस तरह से एनर्जी आपकी लाइफ स्टोरी के साथ जुड़ी है। कालीज एंगर तो भयानक किसी चीज़ के लिए एक प्रोटेस्टर, आपकी एनर्जी में किसी इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाना एंड उसका संहार करना। आपकी एनर्जी में ना लिटरली आपकी लाइफ स्टोरी के साथ जो क्षत्रिय होते हैं ना, जो वो रक्षण करते हैं आपकी एनर्जी में, जैसे वन एंड ओनली अर्निंग मेंबर्स हो सकते हैं। इवन जैसे बहुत चीज़ों के लिए आप आवाज़ उठाएंगे।
आपके साथ भी ऐसे अन्याय हो सकता है एंड जिसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे। लेट्स से किस तरह से रेजोनेट होते हैं आपकी लाइफ स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2, 4th हाउस, घर जहाँ पर हम वास करते हैं, जो हमारे घर है। लेट्स सी, 4th हाउस तो माँ का घर है। 4th हाउस माँ का आंचल है, सुख का भाव है, उसमें ही गुस्सा, इतनी गुस्सा, कालीज एंगर। आपकी लाइफ में ना साइकिल बहुत रिपीट होंगे। एक रक्त के बीज जब भूमि में गिर रही है, फिर से उत्पन्न हो रही है, फिर से उत्पन्न हो रही है। साइकिल का रिपीट होना, मतलब साइकिल एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल रिपीट होना, मतलब एक साइकिल नहीं है, एक के बाद साइकिल, एक के बाद एक साइकिल। लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज अ डेथ कार्ड। And with this maturity, Ace of Pentacles, quite interesting. Death and maturity, Ace of Pentacles. मुझे रेज एनर्जी आ रही है, रेज प्रतिशोध लेना, आई डोंट नो, रेज रिवेंज लेना किसी चीज़ पर। लेट्स सी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। Chaos and conflict, number 33, number 6, 2 times, number 42 and number 33, chaos and conflict. With this in energy, this is divine feminine energy, empress energy here. मैं इस कार्ड को एम्प्रेस के तौर पे ही देखती हूँ। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं लाइफ स्टोरी। 3 ऑफ कॉइन्स, बट ये डेक थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर 2 एनर्जी है, 3 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ कॉइन्स। लेट्स सी। एक फैमिली कार्ड्स दिखाई दे रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, जनरेशन टू जनरेशन जो फॉलो हो रही है। एंड मैं बोल रही थी ना, प्रोटेस्टर, 8 ऑफ कॉइन्स और 9 ऑफ कॉइन्स। प्रोटेस्टर, आवाज़ उठाना, किसी इनजस्टिस के खिलाफ बोलना। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैं अगेन कह रही हूँ ये टैरो डेक थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी डिफरेंट एनर्जी है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। लेट्स सी किस तरह से रेजोनेट होते हैं आपकी एनर्जी के साथ। थैंक यू। 2 times डेथ कार्ड हियर, 2 times. Quite interesting. 5 of Pentacles. And with this Knight of Cups, you have a true soulmate. You have a true soulmate because बिल्कुल conjunction पे आई है 9 of Wands, Knight of Cups and the Yin energy here. Okay. Group number 2. आपकी लाइफ स्टोरी, लाइफ जर्नी कैसा होगा? स्पेसिफिक किसी कुछ व्यूअर्स के लिए ग्रुप नंबर 2 में, आप जहाँ पर काम करते हैं, उस जगह पर कुछ राजनीति, कुछ फ्रॉड केसेस को लेकर आप आवाज़ उठाएंगे। एंड आवाज़ उठाते उठाते एक लीडर बनना। एंड जब हो सकता है जब आप लीडर बन चुके हैं उस जगह पर फिर से राजनीति के शिकार हुए कुछ लोग आप पर हावी हो जाए, देयर विल बी ए पर्सन प्रोटेक्टर। आप इस आर्थ मिशन में एक प्रोटेस्टर की बन के आई है, एक वॉरियर बनकर आई है जो बैटल फील्ड में ही रहेंगे, जो ऑलरेडी बैटल फील्ड में। बिकॉज मुझे ह्यूज गुस्सा, हेवी एनर्जी, आपके पास से हेवी एनर्जी आ रही है। 2 times डेथ कार्ड हियर विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एनर्जी में पास्ट लाइफ कॉर्ड कनेक्शन बहुत हेवी है ग्रुप नंबर 2। But truly you have a soulmate or twin flame with this in this life mission or earth mission. But chaos conflict with this home energy. I'm really sorry to say कुछ viewers के लिए मुझे लिटरली आपकी रूट्स में chaos conflicted एनर्जी आ रही है। रूट्स जहाँ पर जन्म हुई है उस जगह पर भी जैसे गुस्सा, नाराज़गी, कलह का वातावरण की वजह से आपकी लाइफ में बहुत हद तक, मतलब आप परेशान होंगे, आपको लगेगा बस घर छोड़कर मैं दूसरी जगह पर चले जाऊंगी। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही कि लिटिल बिट फीलिंग नो होम लाइक फीलिंग्स,
नो होम लाइक फीलिंग्स विद डेथ एंड 5 ऑफ पेंटाकल्स एनर्जी। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी टैलेंट को बहुत सारे लोग सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। इवन आपकी हर काम को कुछ ऐसे लोग होंगे जो डिमोटिवेट करेंगे, एंड इसको देखने के बाद, बहुत टाइम तक बर्दाश्त करने के बाद, दिस एनर्जी विल बी राइज्ड, दिस एंगर विल बी राइज्ड। क्योंकि बहुत बर्दाश्त आप करेंगे, देन आप आवाज़ उठाएंगे, एंड जब आप आवाज़ उठाएंगे आपकी एनर्जी इतनी इन लोगों पर हेवी एंड हावी हो जाएगा, धीरे धीरे ये एनर्जी साइड हो जाएगा माय डियर विद दिस नाइट ऑफ कप्स। जिस तरह से आप पीछे पीठ दिखाकर दूसरी तरफ जा रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों को आप पीठ दिखाएंगे एट द एंड ऑफ द डे, जब आपको रियलाइज़ होगा कि नो नो नो, दिस इज़ नॉट माई मेम्बर्स, दिस इज़ नॉट माई सोल मेम्बर्स, मेरे आत्म मिशन में मेरे सोल मेंबर्स नहीं है। तो पूरी तरह से आपकी एनर्जी तब हावी हो जाएगा। कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे हो सकता है शुरुआती दौर में आपका मनी लॉस हो, अनएक्सपेक्टेड किसी सोर्स में आपने इन्वेस्ट की, किसी अननोन सोर्स में आपने इन्वेस्ट की, तब वो मनी लेकर चला गया, लॉस हुई, एंड आपने कंप्लेन दर्ज की। आप ही पूरी जैसे आवाज़ उठा रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्वाइन की, शायद वो लोग भी अफेक्टेड हैं, बिकॉज आपका काम ही है कम्युनिटी को गैदर करना, कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को एक जगह पर गैदर कर कर कोई प्रोटेस्ट करना। तो आई डोंट नो, इट्स अ वेरी रेयर पायल माय डियर, मतलब रेयर एनर्जी है, बहुत सारे लोग ऐसा रेजोनेट नहीं करेंगे। इट्स ट्रूली इनजस्टिस के खिलाफ कोई प्रोटेस्टर है यहाँ पर खड़े हैं स्ट्रांगली, एंड बहुत हद तक आपकी एनर्जी को दबाया जाएगा। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखेंगे, यहाँ पर कोई ओनर है जो मेन पेंटाकल्स को पकड़ी हुई है, एंड उनकी अंडर में जो कोवर्कर काम कर रहे हैं वो भी पेंटाकल को लेकर हैं, बट जैसे भूमि पे दफनाया जा रही है। इट्स मीन्स कोई सच्चाई को दफनाया जा रही है, बट आपको वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, उसकी वजह से ये जो ओनर है इनकी सारी फ्रॉड केसेस पकड़े जाएंगे। आपको समझ आ रही किस टाइप की एनर्जी है, बिकॉज दिस इज़ द एंड कार्ड, नाइट ऑफ शॉर्ट्स क्वीन ऑफ शॉर्ट्स में बदल रही है। जो वॉरियर थे उन्हीं को ही राजा घोषित किया गया है, जो एक्चुअल में लीडर थे, वॉरियर थे, वही अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने जैसे जनगण, जिसको कम्युनिटी से लोग उनको ही जैसे राजा मानना शुरू की। सो दिस इज़ योर लाइफ स्टोरी। आपने जिन लोगों के लिए आप काम करेंगे वही आपको सिंहासन देंगे, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आपने उन लोगों के लिए लड़ाई की है, उन लोगों के लिए बैटल फील्ड में थे। एंड बिकॉज जब माँ काली की गुस्सा बहुत हद तक बढ़ गई थी, एंड वो चारों तरफ रक्तवीज की नाश करने के बाद वो विध्वंस फैलाने लगे थे, बहुत कुछ तबाही मचाना शुरू की थी, तब मतलब महादेव आकर उनको शांत की थी। एंड लुक, दिस इज़ द एनर्जी। एंड ये जो लेडी है ये अभी भी सन एनर्जी को पकड़ी हुई है, वो गुस्सा, वो एंगर को पकड़ी हुई है, एंड दिस इज़ द पर्सन, द डिवाइन काउंटर पार्ट इज हियर। एंड ये वाइस वर्सा, मतलब मैं यहाँ पर कोई जेंडर स्पेसिफिकली मैं बता नहीं रही हूँ, आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, बट कोई होगा आपको इस ऊन से, इस एंगर से, इस प्रतिशोध से आपको बाहर लेकर जाएंगे। बिकॉज कोई है जो इस घाव को, इवन कुछ व्यूअर्स के लिए चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, चाइल्डहुड पीरियड में आई एम रियली सॉरी टू से, थोड़ी जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन को दफनाया जा रही है, कुछ हादसा को दफनाया जा रही है, शायद उसमें कलंक है, उसमें जैसे अगर वो बताया जाएगा तो हो सकता है वो चरित्र पर एक दाग लेकर आ सकते हैं। बचपन में हुई कोई घटना, मुझे ऐसी स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर 2। आई एम रियली सॉरी टू से, एंड बाद में जाकर, एंड जब ये आपको याद आता है, आपको बड़ी गुस्सा आते हैं, आपको लगता है कि क्यों उसको जस्टिस नहीं मिलती है, क्यों वो पर्सन जैसे आज भी खुलेआम घूम रहा है, एंड इवन आपके थ्रू से उसको जस्टिस भी मिलेंगे, आपकी वजह से आप आवाज़ उठाएंगे उस इनजस्टिस के खिलाफ। एंड उस मैदान में, उस बैटल फील्ड में देयर विल बी ए पर्सन, नाइट ऑफ कप्स, जो आपको कंटिन्यूसली आपको मदद करेंगे, आपको हील करेंगे। थैंक यू सो मच। एंड आप लिटरली जैसे आप पास्ट लाइफ में हो सकते हैं कि वॉरियर ही थे माय डियर, एंड इस जन्म में बिकॉज देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन, कुछ लोग जैसे आपके साथ रिवेंज ले रही हैं विद दिस कैओस एंड कन्फ्लिक्ट, कंटिन्यूसली बहुत रूट से जुड़ी हुई कोई पर्सन के साथ आपको लड़ाई करना पड़ रहा है, बैटल फील्ड में उतारना पड़ रहा है, जैसे
जैसे अर्जुन को अपने ही घर की लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ी, लड़ाई करना पड़ा। उसके लिए वो पहले शुरुआती दौर में वो रेडी नहीं हो पा रही थी मेंटली। तो यहाँ पर कृष्ण की यहाँ पर कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर जैसे ऐसी कोई पर्सन की कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में, आपको हील करने में, आपको अपनी लाइफ में स्टेडी करने के लिए। इवन कुछ व्यूअर्स के लिए विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, शुरुआती दौर में हो सकता है आप जो काम करें बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। इवन आपकी बॉर्न एंड बॉट अप हो सकते काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड फैमिली में है। दैट्स वाई आप अपने विश अकॉर्डिंग उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे शुरुआती दौर में। बाद में जाकर आप किसी पर्सन की मदद से उसको फुलफिल करेंगे। एंड विद दिस नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, डेफिनेटली लाइफ की एक्सपीरियंस ऐसा होगा, पत्थर में जो लिखा जा रहा है वो मतलब वो कभी भी बहुत जल्दी मिटेगा नहीं। तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग लीगेसी हियर। एंड एक क्राउन दिखाई दे रहा है ना कि एक क्राउन आप डिज़र्व करते हैं। एंड ये आपको जनरेशन टू जनरेशन आपको नहीं मिल रही है। ये क्राउन आपकी कर्मा की वजह से आपको मिल रही है। बिकॉज आपकी जो एंसेस्ट्रल पैटर्न है उसमें कुछ कार्ड्स हैं एंड आप उस पैटर्न को ब्रेक कर कर बाहर जाएंगे, उसको हील कर कर कॉर्ड कनेक्शन को कट कर कर बाहर जाएंगे। दिस इज़ अ वेरी रूल ब्रेकर टाइप एनर्जी। एज यूजुअल लोग अनकन्वेंशनल पाथ को आप चूज़ करेंगे एंड उसी में ही आपको सक्सेस मिलेंगे। इवन कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं सोशल मीडिया ऐसी फील्ड में भी काम करेंगे। सोशल मीडिया ऐसे थर्ड पार्टी जो काम होते हैं, मीडिएटर की जैसे काम करना, उस टाइप की भी काम एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आप बहुत छोटी सी चीज़ से शुरू करेंगे जीवन की यात्रा को, बड़े पद पर आप पहुँचेंगे विद दिस इन एम्प्रेस एनर्जी और एम्पर एनर्जी। मतलब ह्यूज अमाउंट में आप जैसे वो अचल संपत्ति हो इकट्ठा करेंगे, बट आप शेयर भी करेंगे बिकॉज विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। दिस इज़ डेथ। मैं आपको बोल रही थी इस लाइक ए कम्प्लीटली डेथ एनर्जी। इट्स मीन्स पास्ट लाइफ की कॉर्ड कनेक्शन को कट कर कर आप आगे बढ़ेंगे विद दिस मैच्योरिटी बिकॉज ऑफ क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। लाइफ में ना आप ठोकर खाते खाते आगे बढ़ेंगे। कुछ व्यूअर्स 2 टाइम्स डेथ कार्ड आई हुई है। दिस ए ह्यूज टॉक्सिक साइकिल कंप्लीशन। देन आप फ्रेश होंगे, कंप्लीट होंगे, देन आप आगे बढ़ेंगे एंड लाइफ में तब आप ग्रोथ देखेंगे। एंड लाइफ के एक हिस्सा में आप पूरी तरह से स्टक रहेंगे। ग्रुप नंबर 2 पूरी तरह से लाइफ पॉज सस्पेंडेड हो जाएगा, एकदम से फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली एकदम से सस्पेंडेड हो जाएगा। बिकॉज जब रक्तबीज हावी हो गए थे तब देवता पर हावी हो गए थे, सिचुएशन एकदम पॉज हो गई थी, एक के बाद एक मतलब रक्तबीज का जन्म हो रही थी एंड पूरी तरह से विध्वंस फैल चुका था। सो डेफिनेटली दिस इज़ द एनर्जी यू हैव इन योर लाइफ स्टोरी। एंड देन एक टाइम फ्रेम में आपकी लाइफ में वो ब्रेक थ्रू आएंगे। एंड वो कुछ व्यूअर्स के लिए रूट्स में ही दिक्कत है, एंसेस्ट्रल पैटर्न में कार्ड्स है कुछ व्यूअर्स के लिए। जैसे बहुत टाइम से पैटर्न रिपीट हो रही, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो एक ही घटना घट रहे थे एंड देयर विल बी अ ब्रेक थ्रू हियर एंड आप मूव करेंगे। कुछ व्यूअर्स हो सकता है घर से दूर रहें, बर्थ प्लेस से बहुत दूर जाकर काम काज करें, आउट ऑफ कंट्री। कुछ व्यूअर्स के लिए भी बिकॉज विद दिस होम कैवस कन्फ्लिक्ट एंड इन, जब आप बाहर जा रही है शुरुआती दौर में मनी आपके पास हो सकते बहुत कम है जब आप बाहर उस कंट्री में, उस स्टेट में, उस सिटी में जा रही है। बट उस सिटी में जाकर आप ऐसा कुछ करेंगे, उस जगह पर ह्यूज अमाउंट में आप मनी व्हीकल, भवन, बिकॉज 4th हाउस, घर खरीदना, संपत्ति बनाना, वेरी इंटरेस्टिंग बट लिटरली इज़ अ वेरी वॉरियर। ऐसा इजीली नहीं होगी आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 2 इजीली नहीं होगी, बट यस आप काफ़ी ऊन्स भी आपकी होंगे, बट हील करने के लिए कोई पर्सन होगा। देयर विल बी हीलर जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बट बॉर्न एंड बॉटम इज़ वेरी रेस्ट्रिक्टेड फैमिली, वेरी जैसे कोई डोमिनेट करने वाले कोई एनर्जी होगा। एक टाइम फ्रेम में आकर आपको बर्दाश्त नहीं होगा, देन आप आवाज़ उठाएंगे, कॉर्ड कनेक्शन कट होगी, मूव करेंगे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।
वेलकम ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी लाइफ जर्नी, लाइफ स्टोरी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। आपने लेपिडोलाइट एंजल चूज़ की है। चलिए देखते हैं लाइफ स्टोरी, लाइफ जर्नी। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग। चलिए देखते हैं लाइफ जर्नी। गंगास क्लिंजिंग, ग्रुप 1 के साथ आप कनेक्टेड थे। ग्रुप नंबर 3 शायद आपको देखने चाहिए लोटस थे ग्रुप 1 के ऑप्शंस में, एंड यहाँ पर बहुत सारे लोटस दिखाई दे रहे। माता गंगा के हाथ में भी लोटस है। जन्म चाहे जो भी हो, कीचड़ में ही क्यों ना हो, डेस्टिनी बहुत बड़ी है। एंड मगरमच्छ के ऊपर माता बैठी हुई है। माता एंड इस कार्ड की एक स्टोरी है, डेफिनेटली आपकी एनर्जी के साथ वो जुड़ी हुई है। माता गंगा जब धरती पर अवतरित हो रहे थे तो ब्रह्मदेव के आदेश से, तो सभी देवता ने कहे कि अचानक से अगर वो सडन मतलब प्रभाव अगर धरती पर आएंगे तो विध्वंस फैल जाएगा। एक छोटी सी आग रंधनशाला में इस्तेमाल होती है, वो खाना बनाने के लिए, वही छोटी सी आग घर जला भी सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभाव नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। एक सॉफ्ट काम वे में आना ज़रूरी है। इसीलिए महादेव ने पहले जटा में धारण की, प्रथम प्रभाव को जटा में धारण की, देन वो धरती पर आई। तो यहाँ पर एक एनर्जी किस तरह से यहाँ पर कम डाउन हो गई अचानक से। एक ह्यूज एनर्जी धीरे धीरे कम डाउन हो रही है। एंड पूरी उनकी धरती पर पर्टिकुलरली हर धर्म में एक होली वाटर की इस्तेमाल होती है, वो सिख हो, इस्लामिक हो या फिर हिंदू धर्म की में ऐसे कोई पूजा नहीं जहाँ पर गंगा जल के इस्तेमाल नहीं होती है। ज़रूर होते हैं, हम सभी जानते हैं। माता गंगा क्लीन करते हैं एनर्जी को, विलिंगली हो अनविलिंगली हो। जो भी पाप हम करते हैं, गंगा स्नान से मात्र ही वो पाप को धारण करते हैं, आपको मुक्त करते हैं। इवन मंत्र से बंधी हुई एनर्जी भी, मतलब लोग भी अगर गंगा स्नान करते तब भी एनर्जी उनकी पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत हद तक क्लीन हो जाते हैं। इट मीन्स वो धारण कर रही है, जितनी भी सारी नेगेटिविटी है वो धारण कर रही है, आपको क्लीन कर रही है। ये कौन करते हैं? महादेव ने वो जब समुद्र मंथन हुई थी, वो जहर पीकर वो नीलकंठ हुई थी, वो भी एक धारण की, एंड अमृत आए, देन अमृत आए। तो आपके जीवन में भी मगरमच्छ जैसे सडन राइज करते हैं, आपके जीवन में भी ऐसे सडन राइज आप लाइफ में करेंगे। लोग हो सकता है आपको खोटा सिक्का समझकर बहुत नेगलेक्ट करें, बहुत रिजेक्ट करें। ये एनर्जी में एक स्पिरिचुअलिटी है, बिकॉज माता गंगा वर्जिन होली एनर्जी के रूप में हम देखते हैं। कोई स्पर्श भी नहीं कर सकते, एक ऐसी एनर्जी है। इनकी ऑरा इतनी क्लीन, इतनी प्योर, इतनी होली है। एंड डेफिनेटली आपकी एनर्जी के साथ ये जुड़ी हुई है। लाइफ में सडन राइज आप करेंगे, बट यस, बिकॉज सडन राइज है एंड साथ में माता गंगा की एनर्जी जो क्लिनजिंग की बात करी है, एक कार्मिक साइकिल क्लीन करने के बाद इस सडन राइज आपकी लाइफ में होंगे। लाइफ में जैसे आपको तपस्या आप करेंगे, लिटरली कोई तपस्या योगी की फॉर्म में माता गंगा यहाँ पर बैठी हुई है। जैसे जीवन की फर्स्ट फेज आपका तपस्या, डेडिकेशन विदाउट एनी रिजल्ट आप करते जाएंगे। सैक्रिफाइस, माता गंगा की एनर्जी में सैक्रिफाइस। उन्होंने पाप धारण किया, आपको मुक्त की। उनको क्या मिली? उन्होंने तो आपकी जहर पी ली। तो यहाँ पर सैक्रिफाइस नज़र आ रही है आपकी लाइफ जर्नी में, एंड यही सैक्रिफाइस आपकी तपस्या बन जाएगा, एंड वो आपको फल देंगे आने वाले समय काल में। लेट्स सी किस तरह से एनर्जी रेजोनेट हो रही है। कार्ड से देखते हैं। हीलर है, साइकिक हीलर है, टीचर है, डॉक्टर है, लॉयर है, स्पिरिचुअल टीचर है इस बाल में। एंड यहाँ पर एक बहुत कार्मिक लेसन आप लर्न करेंगे अपनी जर्नी के दौरान, ह्यूज कार्मिक लेसन। लेट्स सी डिग्निफाइड स्ट्रेंथ, जो माता गंगा की ही एनर्जी है लाइफ में, चाहे जो भी हो। नंबर 13, नंबर 13 नंबर को लेकर बहुत कथा प्रचलित है। नंबर 13 ये है, वो है, खराब है, बट यकीन मानिए नंबर 13 बहुत इम्पॉर्टेंट एक नंबर है। एंड आपकी एनर्जी में आई हुई डिग्निफाइड स्ट्रेंथ, मतलब आप अपने सम्मान के लिए आप बहुत कुछ करेंगे। अपने सम्मान के साथ, अपने डिग्निटी के साथ आप कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप सैक्रिफाइस करेंगे अपने परिवार के लिए, बट अपने डिग्निटी के लिए आप लड़ जाएंगे। इट्स अ वेरी होली सोल एनर्जी। एंड लिटरली आपकी शादी हो सकती है कि बहुत एज में जाकर हो, बहुत मैच्योर होने के बाद हो, बिकॉज एक लेसन तो आप लर्न करेंगे। बट दिस इज़ एक्चुअली एक सिंहासन दिखाई दे रही है, एंड एक घूमता हुआ एक स्टेयरकेसेस में ये एनर्जी आ रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है।
बट आपकी एनर्जी में ना न्यूसेंस है, आपकी एनर्जी में डिस्टर्बेंस है। बहुत सारे लोग आपको ये तपस्या करने नहीं देंगे, आपको इस जगह पर पहुंचने नहीं देंगे। मुझे कॉन्स्टेंटली ना जैसे कुछ काट रहे मेरे पैर पे, वैसे कुछ है नहीं, फिर भी मुझे वाइब्स आ रही है। तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर आपकी बहुत अगेंस्ट में आपकी डिग्निटी को चोट पहुँचाना हो या फिर आपकी सम्मान को, मुझे आई एम रियली सॉरी, अब्यूजमेंट, आई एम रियली सॉरी, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही कुछ व्यूअर्स के लिए, जैसे आपकी वर्चुनिटी को जैसे कोई चैलेंज कर सकता है। लेट्स सी, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत सिलेक्टिव चूज़े रहेंगे अपनी लाइफ की मामले में, अपने जीवन पार्टनर को लेकर हो, कौन से ड्रेस मुझे पहनना है। आपको वाइट कलर हो सकते, काफ़ी अलग खिंचाव हो इस जीवन काल में। क्यों है आई डोंट नो, मैं नहीं कह रहा आपकी वेनस ऊर्जा है बहुत ज़्यादा है, नो 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 नो, ये वेनस की ऊर्जा की वजह से वाइटनेस नहीं है। ये जो वाइट एनर्जी है ये आपकी अलग ही एक रूट्स में है। वाइट कलर, क्रीम वाइट, ऑफ वाइट कलर की प्रति एक खिंचाव है, आपको अच्छा लगता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज राइपनेस, फ्रूटफुल, फल जब पक जाते हैं, जब वो खाने की लायक होती है, ये वो एनर्जी है, ये रिवॉर्ड है। तपस्या का फल आप ही को मिलेंगे माय डियर। दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स, कंसासनेस, मास्टर बुद्धा एनर्जी है। पहले मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। लेट्स सी, पॉइज्ड, नंबर 48। एक टाइम पे एकदम से सिचुएशन रुक जाएंगे आपकी कंप्लीटली, एंड बिटवीन द वॉल दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। Okay, strength card. This is a demon. This is a demon here. And strength, two times. It's a very significant message for you. It's a very significant message. Even कहते हैं कि जब भी माता गंगा को महादेव रक्षा करते हैं। Thank you. 8 of Wands. 4 of Swords, 6 of Swords. This is a very holy symbol, spiritual एक symbol है यहाँ पर। Let's see, ये थोड़ी different deck है, transition phase के लिए हम देखेंगे। This is Queen of Cups, King of Cups में convert हो रही है, but energy is Queen of Cups. Okay, let's see, 7 of Coins, जहाँ पर Bill of Human Rights पर कोई साइन कर रही है। Bill of Human Rights. Okay, let's see. This is 4 of Swords and 5 of Swords, जहाँ पर एक घातक जैसे कोई पर्सन एकदम से इन पर वार कर रही है unnecessarily. Let's see. इस डेक में कार्ड की ऊर्जा थोड़ी डिफरेंटली यहाँ पर दिखाया गया है, and Ace of Wands and 2 of Wands, but कार्ड है Ace of Wands with this 6 of Swords. ग्रुप नंबर 3, लाइफ में आपकी डिग्निटी हो हमेशा ही लोग चैलेंज करेंगे। नंबर 1, मुझे यहाँ पर दो एनर्जी आ रही है। नंबर 1, आपकी डिग्निटी, आपकी काम, आपकी हर चीज़ को चैलेंज करने वाले कोई पर्सन होगा। अगर इस कार्ड को आप गौर से देंगे तो इसे डेमन, एंड कंटिन्यूसली जो पर्सन है इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बट फिर से जितनी बार एक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं पत्ते जैसे आ जाते हैं, जितनी बार काटते हैं फिर से पत्ते आ जाते हैं, जैसे अननेसेसरी ग्रास होता है ना, काटने के बाद भी आ जाते हैं। आपकी लाइफ में बहुत अननेसेसरी एनर्जी आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे स्ट्रांगली एक लीगल इशू, प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ लीगल मैटर्स यहाँ पर हो सकते हैं आपको परेशान करे, और कुछ अननेसेसरी एनर्जी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपकी लाइफ की एक पोर्शन बहुत मतलब डैमेज होगा। ऐसा नहीं बोल रही, बट यस कुछ ईयर्स वो ले लेंगे, कुछ समय वो खा जाएंगे, तो वो भी एक डैमेज ही है। समय बहुत ही प्राइसलेस इम्पॉर्टेंट है, चला गया तो वो लौट कर नहीं आते। मनी गया, मनी एक हाथ से गया दूसरे हाथ से चले भी आते हैं, बट समय नहीं आते हैं। तो टाइम डैमेज होना कुछ व्यूअर्स के लिए, जैसे लीगल मैटर्स हो, इस टाइप की कुछ चीज़ों में आपकी टाइम, आपके समय बर्बाद होगी। बट यस डेफिनेटली
बिकॉज 2 टाइम्स स्ट्रेंथ एनर्जी हियर, एंड कोई इनविजिबल पावर सपोर्ट आपकी लाइफ में होगी। एक टाइम फ्रेम में चीज़ें पूरी तरह से पॉज्ड एनर्जी पूरी तरह से रुक जाएगी। यू फील कि कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई अदर सपोर्ट नहीं है। आपके मन में हो सकता है अपनी तपस्या को लेकर, जीवन को लेकर बहुत क्वेश्चन अराइज करना शुरू हो जाए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रही है। शादी बनते बनते आपकी टूट सकती है। गंगास क्लेंजिंग एंड द पॉज, शादी बनते बनते टूटना, इवन कुछ व्यूअर्स के लिए मंगनी होकर टूटना, इवन कुछ कार्मिक, कुछ व्यूअर्स के लिए सिंगल मदर सिंगल फादर की भी एनर्जी आ रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड, कुछ व्यूअर्स के लिए। और बिकॉज गंगा इज़ वेरी होली एनर्जी एंड वर्जिन एनर्जी, सो क्वाइट पॉसिबल बहुत टाइम बीतने के बाद 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स तब जाकर आपकी मैरिज हो रही है, एज में जाकर। बट डेफिनेटली कुछ पर्सन आपकी लाइफ में होंगे 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स, जो आपकी इस हीलिंग में भी, इस कार्य में भी बाधा प्रदान करने वाले होंगे। मतलब आप जो भी करते हैं, कुछ ऐसे पर्सन होगा जो सीक्रेटली या तो फिर आपके ऊपर नज़र रखते, बिकॉज 4 ऑफ शॉर्ट्स 5 ऑफ शॉर्ट्स में कन्वर्ट हो रही है। मतलब जैसे आपको रेस्ट भी नहीं मिल रही है, कुछ पल के लिए जैसे शांति नहीं देना चाहते कोई पर्सन, ऐसी होगी कोई टॉक्सिक पीपल। बट यस, वो आप क्लीन कर पाएंगे विद दिस 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड एस ऑफ वॉन्ड। जिस फॉर्म में कार्ड आई है आप क्लीन करेंगे, बट ये आपकी जर्नी में मौजूद है। एंड विद दिस बिटवीन द वर्ल्ड, किस तरह से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। मैं आपको बोल रही थी ना गंगा, एंड यहाँ पर भी एक वाटर ही दिखाई दे रही है। एंड जिस तरह से क्लाउड, एक नेगेटिव एनर्जी जैसे क्लीन होकर आप फ्रेश हो रही है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए आई एम रियली सॉरी टू से, जैसे ऐसा कोई दाग लगे, ऐसी कोई घटना जिसकी प्रभाव आपके जीवन काल में इस तरह से पड़े कि उसमें क्लीन होने में, उसको मुक्त करने में आपको काफ़ी समय लगे। विद दिस बिटवीन द वॉल एंड द 4 ऑफ शॉर्ट्स, बहुत स्लोली एक प्रोसेस में होगा, बिकॉज माता गंगा बहुत हेवी एनर्जी, विध्वंस, दिस इज द स्ट्रेंथ, इज एक डेमन जो विध्वंस फैलाने की कोशिश कर रहा था, वो समहाउ किसी इनविजिबल पावर सपोर्ट की वजह से और आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से वो कूल काम डाउन हो जाएगा। आप उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे उस डेमन एनर्जी से अपने आप को, एंड ईजीली पास कर चले जाएंगे आपकी लाइफ से। बट यस, डेफिनेटली कोई मेल फिगर, आई डोंट नो, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग मेल फिगर, डोमिनेंट एनर्जी आपकी लाइफ में हो सकता है, जिसकी वजह से 5 ऑफ शॉर्ट्स, 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स, इवन कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे कोई हेल्थ इशू की वजह से, कोई पर्टिकुलरली फिजिकल कोई हेल्थ इशू की वजह से आपकी लाइफ में, या फिर आपके परिवार के किसी की हेल्थ इशू की वजह से आपकी लाइफ की बहुत हिस्सा, एक समय बहुत स्टक हो सकता है, फाइनेंशियली, फिजिकली एंड मेंटली। कुछ व्यूअर्स विद दिस 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस राइपनेस, 2 एसेस की एनर्जी है विद दिस एस ऑफ शॉर्ट्स। हो सकता है आप दूसरी जगह पर जाकर बसे, आई मीन अपना जीवन बिताए, नेक्स्ट और लास्ट फेज, क्वाइट पॉसिबल दूसरी सिटी, दूसरी कंट्री में। और कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे आप एक रिलेशनशिप में आप बहुत टाइम तक टाइम बर्बाद करेंगे, देन आप रियलाइज़ करेंगे, ओ माय गॉड, ये पर्सन तो चीटर है, ये पर्सन तो कार्मिक है। देन आप उस वुंड्स को हील करते हुए नेक्स्ट, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स 2 ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट हो रही है और एक हाथ दिखाई दे रही है। सो यू हैव ए सोलमेट, यू हैव ए ट्रू सोलमेट, बट इसको पहचानने में बड़ी दिक्कत आपको होगी। इसके साथ फेस टू फेस और रियलाइजेशन में, दिस इज़ द कंसासनेस, ये फल पकने में, ये जो फल शुरुआती दौर में कच्चा होगा तो इसको पकने में भी समय देने की ज़रूरत है। इस पकने में आपको बहुत टाइम लग जाएंगे, पकाने में और रियलाइजेशन में, बिकॉज एस ऑफ शॉर्ट्स ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। दिस इज द लोटस एंड माता गंगा हियर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंड दिस इज सडन राइज हियर, एंड डेफिनेटली दिस इज द थर्ड आई चक्रा ओपन। थर्ड आई चक्रा, आपका इंट्यूशन, साइकिक पावर विल बी ब्लेसिंग्स फॉर यू, एंड आप इजीली जैसे आप हील कर पाएंगे लोगों को, बिकॉज माता गंगा का काम ही है कि जहर को पी कर आपको मुक्त कर दे कार्मिक साइकिल से। सो दिस इज़ योर वर्क, बिकॉज स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप हील कर रहे हैं लोगों को। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर हील करेंगे जहाँ पर आपको एक मैस्कुलिन सपोर्ट भी मिलेंगे किसी मैस्कुलिन पर्सन की ओर से। अगर आप मेल पर्सन हैं तो आप आगे बढ़कर आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे।
इवन फीमेल के लिए भी वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बिकॉज बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, कोई जैसे साइन करे कि मैं भी प्रोटेस्ट कर रही हूँ, जो अन्याय हो रही है उसके खिलाफ मैं भी प्रोटेस्ट कर रही हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे बहुत से लोगों की साइन लिया जा रही है, किसी इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाया जा रही है। आप अपनी जिस भी जगह पर होंगे, हो सकते कुछ लोग आपको फंसाने की कोशिश करें, ट्रैप करें किसी झूठे केस में, हो सकता है, मुझे उसकी भी थोड़ी वाइब्स आ रही है कि अननेसेसरी आपको आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश करें, आपको ट्रैप करने की कोशिश करें, ट्रैप में डालने की कोशिश करें, बट वो कुछ कर नहीं पाएंगे माय डियर। विद दिस गंगा क्लिंजिंग कोई इनविजिबल पावर सपोर्ट है, एंड आप बहुत ईजिली उसको, बिकॉज ऑफ डिग्निफाइड एंड द स्ट्रेंथ एनर्जी, आपके चरित्र पर दाग उठाना, कलंक उठाना, उंगली उठाना, मुझे स्ट्रांगली जैसे उंगली उठाना, आप आपकी काम को ना, आपकी स्टेटमेंट को बहुत ट्विस्ट कर उसको बोलना। आपने बोला होगा कुछ, जस्ट फॉर एग्जांपल कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट आपने दी है, उसको इस तरह से ट्विस्ट कर गया कि वो एक मतलब बहुत हेवी नेगेटिव एनर्जी स्टेटमेंट बना दिया। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो मैनिपुलेटिव है, आपकी एनर्जी, आपकी काम को जैसे क्रिटिसाइज करेंगे, एंड यही आपके लिए फ्यूल बनेंगे आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज यहाँ पर डेफिनेटली आपको इतना परेशान तंग करेंगे कि आप उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर, दूसरी सिटी और ऐसी किसी जगह पर आ रही है अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए। मुझे कुछ स्ट्रांगली वाइब्स आ रही कि लव अफेयर किसी पर्सन के साथ होने के बावजूद भी शायद शादी दूसरे पर्सन से हो रही है, बिकॉज पार्टनर आपको एक्चुअल में वो सेल्फ पेस, वो डिग्निटी आपकी मेंटेन नहीं हो रही थी, बट आप डिग्निफाइड, आपकी एनर्जी में एक ह्यूज स्ट्रॉन्ग, जैसे आपका सेल्फ वर्थ एनर्जी जो है बहुत प्रोमिनेंट है, तो आप उस लेवल पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, देन आप उसको रिलीज़ कर आगे बढ़ेंगे। बट यस, मुझे इस पाइल में डीले नज़र आ रही है कि हर काम में बड़ी रुकावट होने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, लाइफ में प्रोसीड कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे एनर्जी को लेकर। एंड कुछ व्यूअर्स यहाँ पर जैसे विद द 6 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, एक कार्मिक साइकिल के लेसन को लेकर, बिकॉज 6 ऑफ शॉर्ट्स के कार्ड में कोई जल रहा है, एंड उस जैसे घर जल चुकी है एंड उसको छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़े क्योंकि घर तो जल चुकी है। बहुत ज़्यादा आप लोकेशन चेंज करेंगे। ग्रुप नंबर 3, लोकेशन चेंज करने की एनर्जी आ रही है, टाइम टू टाइम आप लोकेशन चेंज करेंगे, बट कीचड़ में ही आपका सिचुएशन, कोई कीचड़ में ही आपको क्यों ना डाल दें, एक भी मिट्टी आपको आपकी ऑरा को गंदी नहीं कर पाएगा माय डियर। आप इतने पवित्र होली सोल एनर्जी हैं। इवन कुछ जेलस हेटर्स के साथ आपके सामना होगा, देयर इज अ हेटर्स, स्ट्रॉन्ग हेटर्स, एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स, जिस हेटर्स को लेकर, बिकॉज 3 ऑफ शॉर्ट्स, 4 ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड एक रिदम में आई है। क्वाइट पॉसिबल कि ये आपकी बहुत क्लोज कोई पर्सन हो जिसके साथ आपका नाता है स्ट्रांगली, ऐसे कोई पर्सन, कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं, बहुत मुझे उस टाइप की वाइब्स आ रही, बहुत क्लोज कोई। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड विद दिस किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आपकी एक सोलमेट है माय डियर, एक ट्रू सोलमेट है, बट आपका भूमिका इस जैसे यहाँ पर इस धरती पर, जो जर्नी पर हील करना है, खुद को भी हील होना है, समाज का भी कल्याण करना है। विद दिस कंसासनेस मास्टर बुद्धा एनर्जी, निर्वाण सिद्धि प्राप्त करना। मैं आपको बोल रही थी ना, तपस्या में कोई बैठे हैं निर्वाण के लिए, अपने लाइफ पर्पस में जैसे मोक्ष प्राप्ति, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है। एंड आई डोंट नो ये कितना आपकी मतलब सभी के साथ एनर्जी रेजोनेट नहीं करेंगे, बिकॉज दिस एनर्जी इज़ वेरी हेवी एंड स्पिरिचुअल, वेरी सैक्रेड, वेरी होली। एंड लाइफ की फेज में आप ठोकर बहुत खाएंगे, बिकॉज इट्स वेरी, ठोकर खाते खाते पैर फिसलेंगे देन जाएंगे, बिकॉज नंबर 13, नंबर 4 राहु से बिलोंग करते हैं, बट नंबर जोड़कर सन और अंगड़ू की एनर्जी जोड़कर राहु की एनर्जी आते हैं। एंड कंटिन्यूसली जैसे जितना आप ठोकर खाएंगे उतने जैसे आपकी जो एक्चुअली डिग्निटी वो निखर कर आएंगे। आप 10 लोगों के बीच अगर ऑर्डिनरी ड्रेस पहन कर भी जाते हैं ना, फिर भी लोग घूम कर देखेंगे। वो होते ना कि आपकी पर्सनालिटी ऐसे कम्प्लीमेंट गेटर, आपकी पर्सनालिटी ऐसे निखार कर आएंगे, कुछ नहीं है बट सब कुछ उसी में है।
ऐसा बहुत खूबसूरत, हैंडसम, ब्यूटीफुल अगर ना भी है आप, आपकी इनर ब्यूटी ऐसी है, इतना डिग्निफाइड, इतना ग्रेसफुल है, लाइक सोन, यस लाइक सोन। आपकी एनर्जी में ना मुझे माता सरस्वती की एनर्जी आ रही है, माता गंगा के साथ साथ भी ज्ञान, नॉलेज, किसी जर्नी चाहे हो सकते हैं शुरुआती दौर में किसी से शुरू हुई, बट पाथ हो सकते दूसरे ट्रैक पे आ जाए जो सोल मिशन की है। डिफरेंट किसी फील्ड से आप नॉलेज लेंगे जो शायद आप शुरुआती दौर में उस फील्ड में थे ही नहीं। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।